हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कक्षा 3, 4 और 5 गुंजन पाठ्य पुस्तक की श्रृंखला चली हुई है। उसी श्रृंखला में मैं आज पाठ 7 क्रिकेट का खेल लेकर आई हूँ, जो कि कक्षा 5 की गुंजन पाठ्य पुस्तक का पाठ है। इस एक ही वीडियो में इसका पूरा लिखित, मौखिक और भाषा ज्ञान को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं इस लेसन को, इस पाठ को। पाठ 7 क्रिकेट का खेल। पहले हम इसके मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके पश्चात भाषा ज्ञान करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ कब हुआ? तो भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ कब हुआ? भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी में हुआ। अब 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि इसकी 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अगला, क्रिकेट की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट की प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक टीम से 11 खिलाड़ी खेलते हैं और दूसरी टीम से भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के विश्व कप में कौन सी टीम विजयी रही? यानी कि 2011 का क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता? 2011 के विश्व कप में भारत की टीम विजयी रही और इसने किस टीम को हराया था? श्रीलंका की टीम को हराया था। अब हम इसके करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। तो लिखित प्रश्न उत्तर जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उससे बड़े बड़े प्रश्न उत्तर बने हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी की पोशाक कैसी होती है? यानी कि क्रिकेट का खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की पोशाक कैसी होती है वो बताना है। क्रिकेट के खिलाड़ी की टेस्ट मैच की पोशाक सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोज़े और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। ये जो क्रिकेट है ये एक तरीके का आप कह सकते हैं, जैसे लेदर होता है ना, उस तरीके का एलिमेंट है, या आप कह सकते हैं उस तरीके का एक रेशा है जिससे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि वाइट कलर की शर्ट, वाइट कलर का पैंट, वाइट कलर के उनकी सॉक्स और वाइट कलर के ही उनके शूज़ होते हैं। इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती हैं, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहती है। जो जूते होते हैं उनमें कीलें लगी होती हैं, ऐसी कीलें नहीं होती जो किसी को चुभें, वो इस तरीके से लगी होती हैं कि वो घास के मैदान में, यानी कि जो ग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड, उसमें जम जाए ताकि खिलाड़ी फिसले नहीं। एक दिवसीय मैचों की पोशाक सभी टीमों की अलग अलग रंग की होती है। जो एक दिवसीय मैच और T20 मैच खेले जाते हैं उनमें रंगीन पोशाक पहनी जाती है। कौन सी रंगीन पोशाक? हमारे भारत की नीले कलर की पोशाक है। और अलग अलग टीमों की अलग अलग तरह की है। जैसे आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की येलो कलर की है, पाकिस्तान की हरे रंग की है और भारत की नीले रंग की है। क्रिकेट का खेल कैसे मैदान पर खेला जाता है? क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी, लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है उस पर घास होती है, बिना घास का मैदान नहीं होता, उस पर क्रिकेट नहीं खेला जाता। पुराने समय में क्या था कि मैदानों पर घास नहीं होती थी, तो उस पर आर्टिफिशियल घास लगाई जाती थी, पर अब ओरिजिनल घास वाले मैदानों पर ही क्रिकेट खेला जाता है। अगला प्रश्न है, एक सफल बल्लेबाज में क्या क्या गुण होने चाहिए? बल्लेबाज मतलब बैट्समैन। एक सफल बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। यानी कि एक अच्छा बैट्समैन वही माना जाएगा जिसकी अच्छी तकनीक है, अच्छी कला जानता है, और उसके साथ साथ उसमें बड़े मैचों में खेलने का जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसकी हैबिट होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे घबराना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ खेलना है। क्योंकि क्रिकेट में परिश्रम, कौशल, इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सभी खेलों में इसी तरीके की आवश्यकता होती है, तो एक अच्छे खिलाड़ी को में ये सारे गुण होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, टीम के कप्तान की क्या जिम्मेदारी होती है? जो टीम का कैप्टन, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टीम के कप्तान की यह जिम्मेदारी होती है कि
उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना होता है। जो टीम का कैप्टन है उसकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उसे सही समय पर अपने खिलाड़ियों को प्रेरित करना है और उन्हें मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। अगला है टीम भावना और खेल भावना का क्या अर्थ है, विस्तार से लिखो। टीम भावना यानी कि टीम स्पिरिट और खेल भावना यानी कि स्पोर्ट्स स्पिरिट, इसमें क्या फ़र्क है? तो देखते हैं टीम भावना क्या है। टीम भावना का अर्थ होता है अपनी टीम का सही प्रकार से मार्गदर्शन करना, एक साथ प्रेम पूर्वक खेलना और सभी के साथ समान व्यवहार करना। टीम भावना मनुष्य को विनम्रता भी सिखाती है। यानी कि टीम भावना की क्या खासियत है कि अपनी टीम के साथ मिलकर खेलना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और सबके साथ समान व्यवहार करना, और इससे इंसान विनम्र बनता है, यानी कि पोलाइट बनता है। अगला है खेल भावना। खेल भावना का अर्थ है खेल को खेल के अनुसार ही खेलना, उसे बैर भाव से नहीं खेलना, किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना भी खेल भावना का ही भाग होता है। खेल भावना का मतलब है कि खेल को खेल की तरह सोचो, उसे पर्सनल लड़ाई झगड़ा या रिवेंज नहीं समझना चाहिए, और कभी भी किसी भी अपोजिट टीम के खिलाड़ी को या अपोजिट टीम को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न है टेस्ट मैच और 2020 खेलों में क्या अंतर है। ऐसे आप सभी को पता होगा टेस्ट मैच और 2020 खेलों में क्या अंतर है, फिर भी हम बताते हैं। टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है। इसमें प्रत्येक टीम 2-2 बार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती है, जबकि 2020 मैच 20-20 ओवर का खेला जाता है और प्रत्येक टीम 1-1 बार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती है। यानी कि टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन तक चलता है, जिसमें हर टीम को 2 बार बैटिंग करने का और 2 बार बॉलिंग करने का मौका मिलता है, और उसके अपोजिट 2020 में सिर्फ 20-20 ओवर का मैच होता है और एक बारी जो एक टीम है वो गेंदबाजी करती है, दूसरी टीम बल्लेबाजी, और फिर एक टीम गेंदबाजी और दूसरी टीम बल्लेबाजी। अगला प्रश्न है क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या करना होता है। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी क्या क्या करते हैं। तो एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं और इसमें से कुछ खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं और कुछ खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। गेंदबाज 2 प्रकार के होते हैं, फास्ट बॉलर और स्पिनर। क्रिकेट के खिलाड़ियों को गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग करनी होती है। तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और हर टीम में जो खिलाड़ी हैं वो 3 तरीके से बटे होते हैं। पहला गेंदबाजी करने वाले, दूसरे बल्लेबाजी करने वाले, और तीसरे ऐसे खिलाड़ी होते हैं कुछ जो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी। और एक खिलाड़ी जो होता है वो विकेट कीपिंग करता है, यानी कि जो स्टंप के पीछे खड़ा रहता है। तो बॉलर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, और इन खिलाड़ियों को ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग भी करनी होती है। प्रश्न नंबर 2 है वाक्य पूरे करो। ये फिलिंदा ब्लैंक्स फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। फ्रैंक वैरेल और सर गैरी सोबर्न महान कप्तान थे। कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, मतलब सेंचुरी का सबसे अच्छा खिलाड़ी कपिल देव को माना गया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कई कीर्तिमान स्थापित किए। ठीक है, क्रिकेट हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। क्रिकेट से हम क्या सीख सकते हैं, अनुशासन और टीम भावना। अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। इनमें सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है, करेक्ट आंसर आपको चुनना है। पहला है शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया। तो शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमने पहले ही ऊपर ही फिलिंदा ब्लैंक्स में पढ़ा है कि किसे घोषित किया गया है, कपिल देव को। अगला है क्रिकेट मैच में विकेट कीपिंग कौन करता है। क्रिकेट मैच में विकेट कीपिंग कौन करता है, जो कि विकेट कीपर होता है। विकेट कीपर गेंदबाज भी हो सकता है, विकेट कीपर जो है वो बल्लेबाज हो सकता है पर गेंदबाज नहीं होता है। अगला है भारत ने एक दिवसीय विश्व कप कब जीता है। इंडिया ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, यानी कि जो वनडे वर्ल्ड कप है वो 2 बार जीते हैं। पहला 1983 में, जबकि तब हमारे जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। और 2011 में जब जीता तब हमारे कप्तान MS धोनी थे या महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है,
अब अगला है हमारा इसी का भाग भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है भाषा ज्ञान का, पूर्वक लगाकर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। पूर्वक यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। ऐसे शब्द जो कि शब्द जो कि एक मुख्य शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रशंसा जमा पूर्वक, तो शब्द बनता है प्रशंसा पूर्वक और इसका अर्थ होता है प्रशंसा के साथ या सहित। अगला है साहस जमा पूर्वक, साहस पूर्वक, साहस से भरा हुआ। अगला है वीरता जमा पूर्वक, तो वीरता पूर्वक और वीरता से भरा हुआ। न्याय जमा पूर्वक, न्याय पूर्वक यानी कि न्याय सहित, तो कोई भी चीज़ न्याय के साथ करना। अब इसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ, हमारा प्रश्न है रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखो। तो सबसे पहले मैं आपको रा के रूप समझा रही हूँ। इस फोटो में देखकर आप समझ सकते हैं कि रा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं। पहला होता है कि जिसमें हम सिंपल रा लिखते हैं जो कि व्यंजन है। एक रा जो कि आधा होता है हमारा, जो कि हम ऊपर लगाते हैं किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे कर्म, ठीक है। दूसरा रा होता है जो कि हम नीचे लगाते हैं, जैसे कि क्रम। और इसके बाद है हमारा एक और रा जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। इस रा में क्या होता है कि जो हमारा आधा रा जो कि ये वाला रा है, ये होता है, और जो शब्द हमारा आधा है उसका हलंत होता है, तो ये हमारा इस उल्टा वी बन जाता है। बेसिकली ये इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। इससे जुड़ा हुआ एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जो कि आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले है ये वाला रा, तो इससे हमें दो शब्द बनाने थे जो कि मैंने बनाए हैं राम और राघव। यहाँ कॉमा लग जाएगा बीच में, राम और राघव। सॉरी, राम और राघव, ठीक है। और दूसरा जो है, जो रा है, वो हमारा नीचे वाला रा, यानी कि इस तरीके का रा है, तो इससे बने हैं शब्द क्रम और प्रहार। तीसरा है हमारा ऊपर वाला रा, जिससे बने हैं वर्ष और कर्म। और चौथा रा है जो हमारा ये वाला रा था, इससे बना है ट्रेन और ट्रक। तो ये रा के रूप से हमने शब्द बनाए हैं। अब इसका आखिरी जो प्रश्न है वो है, प्रत्येक पंक्ति में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ। जो सही लिखा है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला शब्द हमारा आदर्श दिया गया है, जिसमें कि ये जो है लास्ट वाला आदर्श जो हमारा लिखा है वो हमारा करेक्ट आदर्श लिखा हुआ है, ठीक है। अगले में हमें दूरदर्शिता ढूंढना है, तो जो ये वाला दूरदर्शिता लिखा है ये करेक्ट लिखा है। तीसरे में हमें क्रिकेट ढूंढना है, तो क्रिकेट में हमारा ये वाला क्रिकेट सबसे सही लिखा है, ठीक है। और लास्ट में ड्रामा हमारा ये वाला है, ड्रामा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके शुद्ध रूप। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपयोगी लगे होंगे। अगर ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।